नेत्रों को बंद ही रखिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखना है। हम सुख स्वभावी हैं। हमारा स्वरूप, हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर सुख का स्रोत है, लेकिन उसका सुख प्रकट कब होता है? जब हम जगत से जुड़े हुए नहीं होते हैं। मूर्त पदार्थों को नहीं देखते जानते हैं तो हमारा सुख का स्रोत से सुख व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। सुख का स्रोत है लेकिन सुख प्रकट नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका अनुसंधान करते हैं तो पता लगता है कि हम मूर्त पदार्थों के सन्मुख हैं। इंद्रियां पाकर मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। मूर्त पदार्थों को देखने जानने का साधन हमको मिला, कर्म ने दिया, मूर्त ने दिया, इंद्रियां दी और हम मूर्त पदार्थों को देखने जानने लगते हैं, जगत के सन्मुख हो जाते हैं। और अपने सन्मुख होने का कोई टूल हमारे पास नहीं है। फिर हम कहते हैं कि अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए, हाथ पर लाइए, पैर पर लाइए, और कोई टूल हमारे पास है नहीं। तो ये बात कैसे बन रही है? और ऐसा विकल्प करके हम अपने ध्यान को ललाट पे ले आते हैं, हाथों पे ले आते हैं, पैरों पर ले आते हैं, सीने पर, उंगलियों पर, सर्वत्र विहार कर लेते हैं। इससे लगता है कि कोई टूल तो है हमारे पास, जिससे हम अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाते हैं। तो आगम ने भी कहा कि भाई दर्शन उपयोग है टूल। तो उपयोग नाम का टूल हमारे पास है, उपयोग नाम की शक्ति हमारे पास है। माने सुख के अलावा एक शक्ति और भी है। अब उसको ज्ञान ही अपनी ओर आ जाता है कि दर्शन से अपनी ओर आ जाते हैं। कोई टूल तो है, सीधे अनुभव तो नहीं है उसका, कोई साधन तो है। ये भी हम देखते हैं कि जब बाहर नहीं देखते हैं तो हमको शांति का अनुभव होने लगता है, हम अपने में होते हैं। तो विरुद्ध बातें ख्याल में आती है। हम अपने ध्यान को लाते हैं और एक बाहर नहीं होते हैं तो अपने में ही होते हैं। तो यह इसमें क्या अंतर रहा, विचार का विषय बन गया। बाहर जानने के लिए, पर को जानने के लिए तो टूल है, इसलिए उसको परोक्ष भी कहते हैं। इंद्रियों के माध्यम से हम बाहर होते हैं तो पराधीनता से पर को जान रहे, पर अपने को जानने के लिए कोई माध्यम नहीं है। माध्यम को टूल कहते हैं, वो तो प्रत्यक्ष है, सीधे हम अपना अनुभव करते हैं। तो फिर सीधे अनुभव करते हैं कि होता है, तो अनुभव करते हैं तो कोई साधन होगा। और सुख स्वयं ही परिणमन करता है, द्रव्य स्वयं ही परिणमन करता है जब पर लक्ष्य नहीं होता है। पर लक्ष्य करके हम एक विकल्प और करते हैं, अपने ध्यान को ललाट पे लाओ, हाथ पे लाओ, फिर वो विकल्प छोड़ देते हैं और हमको उस भाग का अनुभव होने लगता है। हुआ तो अनुभव बिना टूल के ही है, क्योंकि विकल्प करके उस विकल्प को छोड़ देते हैं। विकल्प ही करते रहे तो फिर हमारे के उस भाग में सुख प्रकट नहीं होगा। ध्यान को ललाट पे लाओ, हाथ पे लाओ, पैर पे लाओ,
इसके उपरांत भी कोई परिणाम होता है। जहाँ वो विकल्प समाप्त हुआ और जिस भाग का विकल्प किया उस भाग में सुख का परिणमन होने लग गया। उस समय विकल्प नहीं, हाथ पे लाओ, पाँव पे लाओ, पैर पे लाओ। अनुभव तो डायरेक्ट ही हुआ है। पर उसके पहले कोई विकल्प हो गया है। विकल्प के समय ध्यान नहीं गया वहाँ पर, विकल्प के उपरांत गया। तो प्रथम भूमिका में ये विकल्प एक साधन बन जाता है, पर वह साधन छूटकर अनुभव होता है। बीच में माइलस्टोन की तरह आ जाता है, नहीं भी आता है तो काम होता है। पहले कहीं जाते थे तो थोड़ी-थोड़ी दूर पे एक पत्थर गाड़ करके कितना किलोमीटर क्या है, कहाँ का रास्ता, कहाँ जाता है रास्ता, ये कुछ लिखा रहता था। आजकल भी लिखा रहता होगा, नहीं भी लिखा रहता होगा। तो पर वो कोई रास्ता चलाता नहीं है, रास्ते में उससे चलते नहीं है, वो एक बीच में आ जाता है। ऐसे ही ध्यान को ललाट भाग पे लाओ, हाथ पे लाओ, पैर पे लाओ, ये एक आ जाता है। आना ज़रूरी नहीं है। बाहर जानना बंद करते हैं तो हमको शांति का अनुभव अपने विभिन्न भागों में होने लगता है। वो स्थिति है कि माइलस्टोन हो, नहीं हो, होता भी है, नहीं भी होता है, ऐसे हम ऐसा विकल्प करते भी हैं कि ललाट पे लाओ, हाथ पे लाओ, और नहीं भी करते हैं। पर उनको नहीं जानना है, हमारा सुख का स्रोत पाँव से मस्तक है, ये निर्णय हमको हो गया तो हम अपने शरीर में बने रहते हैं और सीधे हमको अनुभव होता रहता है, सुख का अनुभव होता रहता है। और ये अनुभव कब होता है? जब हम विराम लें किससे? मूर्त पदार्थों को देखने जानने से। देखते जानते हुए तो हमारा सुख स्वभाव होगा, सुख का स्रोत भी होगा, उसका कार्य नहीं है। विरोधी कारण को मिटना पड़ेगा। जब तक विरोधी कारण रहेगा तब तक काम नहीं होगा। जैसे हमारे पास बहुत अच्छे जेवर हैं पहनने के लिए, पर भय लगा रहे कि कोई जेब हार को खींच लेगा, तोड़ लेगा, या सोना घिस जाएगा, कम हो जाएगा, और भी कोई कारण हमारे बीच में पड़ा हो, तो हम उस सोने का हार होते हुए भी उसको पहनते नहीं हैं, तो उसका सुख भी हमको आता नहीं है। और विरोधी कारण हो तो नहीं पहनेंगे, चोरी हो जाएगी, कोई अच्छा नहीं लगेगा, पहनना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, ये काम क्यों करें? कोई हमसे उनको पैसे वाला मानकर को पैसे ही माँग लेगा। अनेक कारण हैं जिससे वस्तु होते हुए भी हम उसको भोगते नहीं हैं। ऐसे ही हमारा सुख स्वभाव होने पर भी, आपादमस्तकम् सुखी होने पर भी उसका परिणमन नहीं होता है, क्योंकि हम बाह्य पदार्थों को जान रहे होते हैं। तो उस समय सुख का स्रोत परिणमता नहीं है, विरोधी कारण है कि हम बाहर रुके पड़े हैं। बाहर नहीं रुके पड़े हैं तो सुख का परिणाम होने लगता है। तो मूल कारण क्या रहा कि सुख के होने के विरोधी कारण को हम समाप्त करें, जानना देखना बंद कर दें, तो सुख का अनुभव होने लगेगा। हम कहते हैं कि कर्म कौन-सा बाधक बनता है? कर्म बाधक नहीं बनता है, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिक आई। कर्म हमारे परिणाम को नहीं करता है, ये तो हम कर्ता कर्म अधिकार में समय सार में पढ़ा है। हर पदार्थ स्वयं परिणमता है, 2 पदार्थ मिलकर परिणाम नहीं होता है। हर पदार्थ अपने परिणाम को करता है, दूसरे के परिणाम को करने में वह सक्षम नहीं है। तो हमारे सुख को दुःख रूप करने में कर्म सक्षम नहीं है।
वो अपने परिणाम को करता है, अपनी पर्याय को करता है, हमारी पर्याय करने की ताकत उसमें नहीं है। हमारी पर्याय करने की ताकत हमारे में ही है। हमें सुख रूप पढ़ने में या नहीं पढ़ने में ये ताकत हमारे पास है। तो वो नहीं परिणमते हैं, उसका कारण हमारा ही एक दुर्भाव है कि हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। और मनुष्य हो जाते हैं, थोड़ा समझदार होते हैं तो देखने जानने को अपना स्वभाव भी मान लेते हैं, स्वरूप ही मान लेते हैं, तो फिर छोड़ने का प्रसंग ही खत्म हो जाता है। पशु पक्षियों को तो इतनी समझ नहीं है, इंद्रियां मिली है, देख जान रहे हैं, तो उनको सुख का स्रोत परिणमन नहीं करता है। विषय सुख तो भोग लेते हैं, शारीरिक सुख की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती है। यद्यपि दुख भोग करके वो कर्म से मुक्त होते हैं तो उनको शरीर में सुख का अनुभव होता है, मतलब शरीर स्वस्थ होता है। वो चाहे तो बाहर नहीं जुड़े तो उनको सुख का अनुभव होगा, पर वो बाहर नहीं जुड़ना है, इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, ऐसा उनको स्वतः बोध नहीं होता और कोई उपदेश भी नहीं मिलता है। स्वतः बोध तो हो जाए, किसी कारण से शरीर में अच्छा लगे वहां ठहर जाए तो स्वतः बोध हो जाए उनको कि बाहर आर कहीं जाना नहीं है, बाहर सुख के लिए दौड़ना नहीं है। तो वे अपने में होते हैं, उनको सुख का प्रकटपना हो जाता है, सुख का अनुभव होने लगता है। आशय यह है कि सुख के लिए बस इंद्रिय जय करना है, मूल पदार्थों को नहीं देखना जानना। अन्य एक पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का एक ही प्रकार है। क्योंकि जीव में कर्तापने का भार नहीं कि सुख का अनुभव हम करें, स्वभाव अपने आप ही परिणमता है विरोधी कारण मिटने पर। उस कार्य को करना, सुख को करना नहीं पड़ता है, सुख प्रकट होता है विरोधी कारण मिटने से। अनुभव करना नहीं पड़ता, अनुभव होता है जब हम ज्ञान नहीं करते। हमारे जो हम ये विकल्प करते हैं कि ध्यान को ललाट पे लाओ, हाथ पे लाओ, पाँव पे लाओ, तो पर का जानना बंद हो जाता है इस विकल्प के माध्यम से। ध्यान को ललाट पे लाओ, हाथ पे लाओ, पैर पे लाओ, पीठ पे लाओ, ऐसे विकल्प के समय, ये विकल्प है लेकिन इस विकल्प के समय बाहर का जानना बंद हो जाता है। जो विरोधी कारण है मूल पदार्थों को देखना जानना, वह बंद हो जाता है। एक कदम हमने उठा लिया, जो आवश्यक कर्म करते, जो कर्म था, आवश्यक पुरुषार्थ था, जो सुख को रोक रहा था, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना। विकल्प करते समय कि सिर के भाग पर आओ, ललाट के भाग पर आओ, हाथ के पे आओ, पाँव के पे आओ। यद्यपि नहीं जानने पर स्वतः ही सुख का अनुभव होता, लेकिन प्राथमिक शिष्य है वह अपने को कुछ आलम्बन देता है, सहारा देता है एक विकल्प का। अन्यथा पर पदार्थों को नहीं देखने जानने पर स्वतः ही हमको सुख का अनुभव होने लगेगा। दृष्टि बाहर नहीं होगी तो हम अपने में होंगे। देशना का तो कोई स्वरूप बनता है, कैसे देखना जानना बंद करेंगे? कोई कहेगा तो बंद करें ना। अनादि से इंद्रिय मिली, देख जान रहे हैं, सभी जान रहे हैं, पशु पक्षी मनुष्य स्त्री पुरुष नपुंसक बालक युवा वृद्ध सब जान रहे हैं, कोई उसको बुरा जानता ही नहीं। सहज स्वरूप ही मान रखा है, ये तो स्वरूप ही है, अनादि से चल रहा है, उसको स्वरूप कहने में आता है। वो विभाव स्वरूप है, स्वभाव स्वरूप नहीं है, वो विभाव स्वरूप है। विभाव स्वरूप को ही हम स्वभाव स्वरूप मानने लगते हैं। जो अनादि से हो रहा है उसको अहेतुक कहते हैं। क्या कारण है? तो मुर्गा हुआ, अंडा पहले हुआ, मुश्किल काम है। ऐसे पहले हमने जाना कि कर्म बंधा, कर्म बंधा तो जाना,
तो ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कर्म के उदय के बिना, जानते नहीं और जाने बिना कर्म का उदय होता नहीं, बंद नहीं होता, तो उदय कहाँ से होगा? दोनों ही बंधे हैं और पर को जान रहे हैं, दोनों का समकाल है, दोनों काम एक ही साथ एक ही समय में है, तो उसमें कारण कार्य घटता नहीं है। अनादि से ऐसे ही है कि कर्म का उदय और हम पर को जान रहे हैं, पर को जान रहे हैं, और इसलिए बंद हो रहा है और उदय भी हो रहा है। अब ये जो संतति चली आ रही है, मोह का उदय है, कर्म से बंधे हैं और पर को जान रहे हैं, फिर उससे बंद हो रहा है, एक दुष्चक्र में हम फंसे हैं। तो स्वयं से ही या उपदेश से हम ये जान भर लें कि पदार्थों को जानना नहीं है, मूर्त जानने में तो मूर्त को नहीं जानना है। तो स्वतः ही वृत्ति बाहर जाना रुक जाती है, और वही एक हेतु बनता है कि अंदर शांति उपजती है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने ध्यान को सिर के भाग पर लाए, हाथ के भाग पर लाए, पेट पर लाए, और वहाँ सुख का अनुभव किया, इतना विकल्प खड़ा हम करते हैं। अन्यथा मूल पदार्थों को नहीं देखते जानते समय स्वतः ही हम अपने में होते हैं, और अपने स्वास्थ्य की स्थिति का हमको अनुभव होता है, और निरंतर बाहर रह भी नहीं सकते हैं। उसमें अवरोध आता ही है, क्योंकि विभाव निरंतर नहीं होता है, स्वभाव निरंतर हो सकता है। विभाव का स्वरूप बदलेगा, विभाव ये भी होती अल्पकाल में होगी भी, जीव अपने से मेरे स्वभाव के प्रति अनुभव कल्प का भी उसको होगा ही, बिना प्रयत्न के ही होगा, क्योंकि स्वभाव को सर्वथा मिटाना संभव नहीं है कर्म के द्वारा, कर्म के निमित्त से, अन्यथा एक भी जीव मुक्त नहीं हो सकता है। तो विकार निरंतर नहीं है, और सुख निरंतर हो सकता है। विकार निरंतर नहीं होता, इसलिए हमको बीच में सुख की अनुभूति अपने शरीर में हो जाती है, और हम उसको पकड़ लेते हैं, तो फिर बाहर दृढ़ता से उस काम को करके परमात्मा हो जाते हैं। अवसर तो मिलता है सब जीवों को कि उनको शरीर में सुख का अनुभव हो जाता है, कोई के लक्ष्य में आ जाता है वो सुख, कोई के लक्ष्य में नहीं आता है। विरल जीवों को वो लक्ष्य में आ जाता है, शरीर में सुख की स्थिति निष्कारण रूप से ही, वो पर को नहीं जान रहा होता है, अपने में होता है, उसको सुख का अनुभव होता है। ये जीव के स्वभाव में ही है कि मूर्त को जानता है फिर नहीं जानता है, तो उसको सुख का अनुभव होता है, पर इससे सुख की पूर्णता नहीं होती है। पूर्णता कब होती है? जब अपने में आने से सुख का अनुभव होता है, अपने में होने से, बाहर नहीं है तो अपने में होने से, स्वतः ही अपने में होने सुख का अनुभव होता है, तो उसको भेद ज्ञान पैदा हो जाता है। थोड़ा सा अपने में ठहरता है तो उसको भेद ज्ञान हो जाता है, बाहर तो आकुलता है, बाहर नहीं रहता हूँ तो एकदम शांति हो जाती है। तो बाहर नहीं रहने से शांति हो जाती है अपने आप ही, तो वह स्वयं को ये मार्ग बता देता है। कोई उपदेश देता है तो भी हम काम तो हम ही करते हैं, और निर्णय भी हमको ही होता है, हम ही करते हैं कि सुख तो बाहर नहीं था, बाहर छोड़ा तब सुख का अनुभव हुआ। बस सुख प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, माध्यम नहीं है, ज्ञान का माध्यम नहीं है, इंद्रियों का माध्यम नहीं है, मूल शरीर का माध्यम नहीं है, वो पराधीन नहीं है, किसी को सहारा नहीं लेना पड़ता है। बिना सहारे का असहाय, बिना किसी सहाय के सुख अनुभव होता है। इसमें किसी की सहायता लेनी पड़े तो एहसान बना रहेगा, कृतज्ञता का भाव खड़ा रहेगा, उस एक शुभ भाव है, वह कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। जो कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है, वो एक शुभ भाव है, मंद कषाय की स्थिति है, पर वो बंद रूप है, कुशील है, व्यभिचारी वृत्ति है, धर्म नहीं है, धर्म का स्वरूप नहीं है। बात बात में कृतज्ञ होने की आवश्यकता नहीं होती है,
किसी से रास्ता पूछा, उसने रास्ता बता दिया और हम रास्ते पे चल पड़ते हैं और कृतज्ञ नहीं होते हैं तो कोई सामने वाला भी बुरा नहीं मानता और हमारे को भी कोई तकलीफ नहीं होती है। तो कृतज्ञता का भाव अच्छा नहीं है। ये क्षमा करने का और माँगने का भाव अच्छा नहीं है। सब अच्छा तो है, शांति हो जाती है, द्वेष मिट जाता है, संबंध अच्छे हो जाते हैं। ये तो संसार में सुख की स्थिति है भई, मोक्ष चाहिए। हमें परमात्मा से चाहिए। जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं, उसको अच्छा लगता है। हमको किसी को अच्छा लगाना है क्या? हमें तो स्वयं सुखी होना है, उसको भी स्वयं सुखी होना है, कोई माध्यम नहीं चाहिए। माध्यम होता है विषय सुख में, शारीरिक सुख के अनुभव में कोई माध्यम नहीं होता। जो माध्यम होता है तो वो सुख परमार्थ सुख नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है। सुख बिना माध्यम का होता है, स्वाधीन होता है। मार्ग है बिना साधनों का। कोई कारण, कोई सामग्री नहीं है, ध्यान की कोई सामग्री नहीं होती। व्यवहार से भले ही कह दो, इतना तो कहना पड़ेगा भाई इसको मोक्ष जाना है तो मनुष्य होना पड़ेगा और उसको दर्शन मोह का भाव करना होगा, सम्यक ज्ञान लेना होगा। पर बहिर्मुख होना वो मोक्ष मार्ग नहीं है। शाश्वत स्वाध्याय के लिए बहिर्मुख तो होंगे। ठीक है, आप अपने आप नहीं कर पा रहे हो, सारा ले रहे हो, लेकिन सारा जब तक लेते रहोगे तब तक अनुभव नहीं होगा। सारा छोड़कर अनुभव होगा। सारे के माध्यम से अनुभव करोगे तो परोक्ष हो गया। वो सुख नहीं होगा, दुख होगा। जहाँ हम बिना किसी सहारे के, सारों को छोड़कर, सहारा तो ले रहे थे, इंद्रियों से पदार्थों को जानकर सुख पाना चाह रहे थे। अब हम जितने भी सहारे होते हैं सबको छोड़ते हैं तो अपने अनुभव रूप अपने आप ही हो जाते हैं। और वह अनुभव सुख रूप होता है, क्योंकि अपना अनुभव है वह सुख का अनुभव, कि आप सुख ही है। जीव सुख के अलावा कुछ नहीं है। अनंत शक्तियों का तो नाम भी नहीं है, दो का नाम नहीं है। जैसे पुद्गल में एक स्पर्श स्वभाव, ये दो का नाम नहीं है। दो हो जाते हो कर्म के संबंध से, वो अलग बात है। पानी सूर्य की किरणों का संबंध पाकर के सात रंग वाला हो जाता है। पानी का स्वभाव कोई सात रंग नहीं है, वो तो सूर्य की रोशनी पाकर सात रंग रूप हो जाता है। ऐसे ही कर्म का संबंध पा करके, या कहो तो इंद्रिय ज्ञान का आश्रय पा करके, अनेक विकृतियां जीव में पैदा हो जाती है। राग द्वेष मोह, अनेक प्रकार के परिणाम, अनंत अनुबंधी क्रोध, प्रत्येक क्रोध, प्रत्येक बहुत सारे भेद हो जाते हैं विकार के। पर स्वभाव के का कोई भेद नहीं होता है। वो है, उसमें कर्म की सापेक्षता लागू ही नहीं पड़ती है। अत्यंत स्वावलंबी परिणाम है। अपनी मूर्त है, वो सुख का स्रोत है, तो मुझे सुख के लिए कहाँ जाना है? सुख के स्रोत को छोड़कर जाऊंगा, सुख कहाँ से मिलेगा? सुख के स्रोत को पहचान लिया तो बाहर का लक्ष्य छूटा, तो सुख होने लग गया। तो तत्काल ही पूरा नहीं होता है। जगत से नाता तोड़ा तो हमको सुख होने लगा, पर थोड़ा हुआ, अति अल्प हुआ। उसको थोड़ा बढ़ते हैं तो एक निर्मल श्रद्धान पैदा होता है कि यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। तो फिर स्वतः ही वृत्ति अपने विस्तार की ओर ढलने लगती है और जीव आगे आगे अधिक कर्मों की निर्जरा करता है। तो संख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, अनंत गुणी, कुछ भी नाम दे देते हैं। माने आगे आगे कर्म ज्यादा खिरता है, तो जल्दी ही कर्म से जीव खाली हो जाता है और पूर्ण सुख व्यक्त हो जाता है।
तो सुख के अनुभव के लिए भी कुछ करना है, वो वास्तव में ज्ञान नहीं करना है। उसमें बड़ा यत्न लगता है, अनादि का संस्कार है। ज्ञान नहीं करना, ज्ञान करने का संस्कार इतना बलवान है कि बार-बार हम ये कहते हैं ज्ञान नहीं करना, लौट-लौट के ज्ञान होने लगता है। तो लौट-लौट के ये बात करनी होती है कि ज्ञान नहीं करना। अब एक बार कहते हो तो ये बार-बार क्यों कहते हो? बार-बार आप क्यों बाहर आ जाते हो? तो बार-बार कहना पड़ेगा। तो गलत काम जब तक नहीं छोड़ता है, तो उसको बार-बार जताया जाता है कि गलत काम मत करो। ऐसे हम बाहर आ जाते हैं तो तब तक हमको कहा जाएगा जब तक हम बाहर आते रहेंगे। तो हम वो रास्ता ही बाहर देखने का बंद कर देते हैं। इंद्रिय द्वारों को सील कर देते हैं और अपने में होते हैं और हम सुख के स्रोत में होते हैं, तो हमें सुख का अनुभव धारावाही रूप से होने लग जाता है और जीव परमात्मा हो जाता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद। ज्ञान के बहुत पक्ष में खड़े हैं ना, आपका मामला पलट गया। ज्ञान नहीं करना उससे सुख होता है। बहिर्मुख सुख परिणमता नहीं है। सुख स्वभाव होने पर भी परिणमन नहीं होता उसका, वो नहीं रहती है, निराकुलता नहीं होती है। तब तक निराकुलता नहीं है, आकुलता है। जब बाहर नहीं है तो निराकुलता हो जाती है। तो अंदर आने का टूल की जरूरत ही नहीं है, प्रत्यक्ष मामला। बाहर जानने में टूल चाहिए, इंद्रियां, तो परोक्ष हो गया। अंत में कोई टूल नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष कहते हैं उसको। प्रत्यक्ष बगैर टूल का है। ज्ञान परोक्ष, इंद्रियां टूल है, वहां पर मन मस्तिष्क टूल है। नहीं, अब तो ऐसा निष्काम ज्ञाता दृष्टा आतरम में दर्शन ज्ञान स्वभावी में ज्ञानन स्वभावी हूँ। इसको ये हमारे खून बन गया था, वो खून शरीर में बहता है, ऐसे हमारे शरीर में बह रहा था, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। मैं ज्यादा है ना तो थोड़ा सा आकुलता हुई, नहीं तो इतना आकुलता नहीं होती। गया है जानन वो इतना रटने की क्या दरकार थी भैया? तुमने विरोधी भाव को रटना शुरू कर दिया तो हमको तकलीफ होने लगी। यार ऐसा गया था दृष्टा जाननहार, यही रट धर्म के नाम पर यही रह गया बस। एक ही लाइन बस, मैं जाननहार, मैं गया था और कुछ नहीं, यही रह गया बस। तो हमें कहा यार ये क्या हो रहा है? दिन रटा जा रहा था, रात दिन बोला जा रहा था। ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये मेरी महानता है। मैं जाना, मेरा स्वरूप ही जाननहार है, वो विस्तार की तो बात ही नहीं है। मैं जाननहार। ज्ञान भी बोल रहा है, मुनि पक्ष भी बोल रहा है, दोनों पक्ष बोल रहे हैं। हमारे हमारे तूती कहाँ बजे भाई? अपने मैं नहीं जानता, मैं जानता हूँ, भाव से ले रहा है। कर सकते हो, वो कितना जल्दी ज्ञान कर लेता है। कोई टेस्ट रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट उसमें रखो, वो सारा रिजल्ट दे देता है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है, क्या बुरा। सब एक पलक झपकने जितना टाइम नहीं लगाता वो, पलक झपकते में ऑपरेट कर देता है। आदमी तो धीरे धीरे डरता डरता करेगा, वो पलक झपकते सारा काम कर देता है। अभी ये उसी में बैठना लोग पसंद करने लग गए, क्योंकि वो बराबर लेन भी बदली करेगा, ब्रेक भी समय पे लगाएगा, डिस्टेंस भी मेंटेन करेगा, बाएं दाएं मुड़ेगा, इंडिकेटर भी बराबर देगा। तो वो सब काम कायदे से करता है वो, जबकि ज्ञान है ही नहीं उसके पास। जड़ता सिद्ध हो गई, उसके पास ज्ञान क्या है? वो जड़ता 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 रूप है। तो हमारे पास भी ज्ञान वो जड़ता का ही कार्य है, क्योंकि वही पुद्गल हमारे साथ मिला है हमारे में। ब्रेक लगाना है, लेन बदलना है, हम करते हैं। वो हमारे पास तो पुद्गल है इसलिए करते हैं, पुद्गल के पास तो है, आराम से कर लेता है, उसका स्वरूप ही है। ज्ञान पुद्गल का स्वरूप ही है, और हमारे को तो पुद्गल के द्वारा निमित्तिक है, उसका तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान की जो बात करते हैं वो पुद्गल के पास है। हमारे पास परोक्ष ज्ञान, पुद्गल के पास प्रत्यक्ष ज्ञान, उसको इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है। जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो पुद्गल के पास, हमारे पास इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान की सत्ता है, पर किसके पास है? पुद्गल के पास है। ज्ञान है अब किसके पास? पुद्गल के पास।
3 दिन से कर रहा हो कितने का बड़ा बताएगा कि साहब 50 मीटर दूर आपको बाएं तरफ मुड़ना है, बोलेगा भी, बताएगा भी। इस एरिया में रोड मतलब जो है इतना टाइम लगेगा, पैदल जाओगे इतना टाइम लगेगा, बस में जाओ, सबका बताता है वो। इतने सारे ऑप्शन सब बताता है वो। हाँ, तो इंद्रिय सुन रहा है वो तो।